वेलकम बैक हिस्ट्रीडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम लोग ग्रो कर रहे हैं 1 CR के पोर्टफोलियो को एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस वर्किंग एट द इंस्टीट्यूशनल फंड्स विद यू, और मैं आपको वो भी शेयर करूंगा किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, किस तरीके से वी फॉर्म अप द ट्रेड्स एंड ऑल। इस वीडियो के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एनालाइज द निफ्टी स्ट्रक्चरिंग्स। कल के लिए क्या निफ्टी की फॉर्मेशंस हैं, वी आर गोइंग टू एनालाइज देयर डेटास, किस तरीके से फॉर्मेशंस हुई हैं निफ्टी के अंदर में, क्या डेटा एनालिसिस है। हम इसके अंदर में सारा स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, निफ्टी के पिन पॉइंट्स डेटास को हम लोग स्ट्रक्चर अप करेंगे, फिर उनको हम चार्ट्स पे लेके चलेंगे उन डेटास को। विल फॉर्म अप अ ट्रेड जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 का होगा, एंड उसमें क्या क्या फॉर्मेशंस हैं, विल डिस्कस ऑन ऑल दोस पॉइंट्स। देन उसके बाद में हम लोग एक बुलिश काउंटर को पिकअप करेंगे, जो कल के लिए एक बुलिश काउंटर होगा, स्ट्रॉन्ग काउंटर डिपेंडिंग ऑल द डेटाज एंड ऑल, एंड एक बियरिश काउंटर को हम लोग पिकअप करेंगे, राइट, ठीक है। और सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि एचएफटी के अंदर में अभी तक कैसे फंक्शनिंग्स हुई हैं, लास्ट 30 डेज़ के अंदर में क्या पी&एल्स हैं। तो लास्ट 30 डेज़ के अगर हम पी&एल्स की बात करते हैं और एचएफटी की फंक्शनिंग्स की बात करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो जनरेशन हुआ है दैट इज़ अराउंड 32 lakhs इन द लास्ट 30 डेज़, ठीक है। अगर हम फेब की बात करते हैं, फेब के अंदर में करीबन 19.19 lakhs का एक पी&एल जनरेट हो चुका है। जनरली एचएफटी सेगमेंट्स के अंदर में फॉर अ डेमोस्ट्रेशन, फॉर अ स्ट्रक्चरिंग्स जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं दैट इज़ अराउंड 1 CR, जिसके अंदर में अगर 19.19 lakhs अभी तक जनरेट हुआ, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19% का ग्रोथ रेट जनरेट हो चुका है। मंडे को हम लोग ट्रेडिंग्स नहीं करते होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मंडेज़ को सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और मंडेज़ को सिर्फ मैं पोजीशनल ट्रेडिंग्स करता हूँ। आई डोंट डू द एचएफटी सेगमेंट ट्रेडिंग्स इन ऑन मंडे, ठीक है। रेस्ट ऑल द डेज हमारी ट्रेडिंग्स होती हैं। सो 18th फेब के डेटा को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। काउंटर्स जो 18th फेब को ट्रेड हुए थे दैट इज़ अराउंड 3 काउंटर्स में ट्रेड फॉर्मेशंस हुआ था, जिसके अंदर में 8 हमारी कॉल राइटिंग्स हुई थी और हमारी 14 जो है पुट राइटिंग्स हुई थी। टोटल लेग फॉर्मेशंस अप्रॉक्सीमेटली 22 हमारी फॉर्म हुई थी, ठीक है। पोटेंशियल रिस्क हमारा 0.3% का था, एक काउंटर पे 0.1% का, क्यूमुलेटिव रिस्क अराउंड 0.3% का। मतलब M2M में अगर देखें तो 1 CR के पोर्टफोलियो पे अराउंड 30,000 का रिस्क था, ठीक है, राइट। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 की फॉर्मेशंस में थी, एंड तो जो रिवॉर्ड था हमारा अराउंड 1.8 का एक्सपेक्टेड था, 1.8% का एक्सपेक्टेड था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 lakhs, ठीक है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 91.26% थी। ये प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन कौन से काउंटर्स के अंदर में ट्रेड फॉर्मेशन है उस पर होती है, डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। एंड M2M जो गेन हुआ इस ट्रेड फॉर्मेशन के अंदर में दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 80,000, ठीक है, 0.80% का ग्रोथ जनरेट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट रेशियोज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली करेंटली स्टैंडिंग एट अराउंड 11.47%। ये प्रॉफिट रेशियोज डिवीजन होती हैं जितना भी प्रॉफिट ROI अभी तक जनरेट हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 32% का जो ROI जनरेट हुआ है, ठीक है, लास्ट 30 डेज़ के अंदर में। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो कि 2.80% पे अभी कंसिस्टेंट है, क्योंकि अभी तक इसको बीटअप नहीं किया गया है। जनरली जब भी कोई लॉस होता है, जैसे इस समय 0.19% का लॉस था, ठीक है, राइट, तो नेक्स्ट डे इट वाज कवर्ड बाय विद द प्रॉफिट्स। इसी तरीके से जब भी एचएफटी के अंदर में कोई पॉइंट्स के लॉस अप हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट डे कवर अप हो रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज फिक्स्ड करेंटली टू 2.80%, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट अप द एनालिसिस राइट नाउ। एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम निफ्टी के स्ट्रक्चरिंग्स को पहले फॉर्म अप करेंगे। एचएफटी का डेटा अभी हमने देख लिया है, कितना फॉर्मेशंस होता है इसमें, कितनी रिटर्न जनरेट होते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम निफ्टी के डेटास की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके फ्यूचर OI को हम देखेंगे, उसके बाद उसके हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, ठीक है। फ्यूचर OI को अगर हम देखते हैं तो मैं इसको बार बार आपको बताता हूँ कि हमें शॉर्ट बिल्डअप्स ही देखने हैं सिर्फ, और हमें लॉन्ग बिल्डअप्स ही देखने हैं सिर्फ। शॉर्ट काइंडिंग्स को हम लोग फोकस अप नहीं करेंगे। शॉर्ट बिल्डअप्स भी हमें कौन से देखने हैं जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, तो हम इस टाइप के शॉर्ट बिल्डअप्स को वॉचअप करेंगे जिसमें वॉल्यूम चेंज इज़ पॉजिटिव, ठीक है। उसके जो OI वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग ग्रेस्पिन करेंगे, उन्हें हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, राइट। इसी तरीके से जो लॉन्ग बिल्डअप्स होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप्स में जिसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में, उसको हम लेके चलेंगे। जैसे ये वाला सेगमेंट हो गया, इसमें वॉल्यूम चेंज हमारा पॉजिटिव है, इसको हम लेके चलेंगे, एंड उसमें जितना OI फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग प्लस में ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम देखते हैं लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन 216,222 और शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशन जो इसके अंदर में हुई हैं दैट इज 1681157 नेगेटिव है, नेगेटिव 1464935 का भी इसमें पुट फॉरवर्ड है। सो दिस इज नेगेटिव, दैट मीन्स कि अभी जो ट्रेंड है निफ्टी का दैट इज बियरिश, ठीक है। तो अभी हम बियरिश फॉर्मेशंस
एज पर द फ्यूचर OI स्ट्रक्चरिंग्स जो ट्रेंड फॉर्मेशंस हैं दैट इज नेगेटिव राइट नाउ, ठीक है। अब इसके साथ में अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करते हैं, देखो जितना आप डेटा को एनालाइज करते हो इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम 2D में देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास में कम इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज़ को अगर आप 3D में देख रहे हो तो यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इसलिए आप जितना डेटा को एनालाइज करोगे योर स्ट्रक्चरिंग एंड द व्यू विल बी मोर सॉलिड इन दैट पर्टिकुलर केस। बट डेटा एनालाइज करना है, टेक्निकल्स नहीं, क्योंकि टेक्निकल्स सिर्फ जो आप देख रहे होते हो वो होता है। डेटा एक क्यूमुलेटिव स्टडी है जिसके अंदर में जो हो रहा है दैट इज़ बीन इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो अगर हम डेटा में देखते हैं तो ये जोन आपकी 17,000 की जो पुट साइड है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अंदर में चेंजेस भी काफ़ी स्ट्रांग बिल्डअप्स हुए हैं, काफ़ी स्ट्रांग चेंजेस फॉर्मेशंस हुई हैं, और ATM से इसका डिस्टेंस करीबन थोड़े बहुत पॉइंट्स का है, लाइक एक 200 पॉइंट के करीब का है, ठीक है, क्योंकि 17,200 पे हमारा ये स्पॉट्स चल रहा है और 17,000 की हमारी पुट साइड है। अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं, कॉल साइड पे सबसे बड़ा फॉर्मेशन यहाँ पे है, बट इट इज़ नॉट वाइबल फॉर अस, क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है, ठीक है। जितना स्पॉट लेवल के पास में होगा उतना लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड लेवल हमारे पास में ये आता है विच इज़ लिटिल नियरर, बट इससे भी हम स्ट्रॉन्ग लेवल अगर देखते हैं तो देखो कहीं मिलता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलिंग हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉल सेलिंग के कंपैरिजन में मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो इसको हम नहीं लेके चलेंगे। हमें PCR भी अच्छा चाहिए, हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं चाहिए जिनका PCR अच्छा ना हो, ठीक है। जब हम पुट साइड में देखते हैं तो वी मूव फॉरवर्ड फॉर द PCR नियर टू द 10, ओके राइट। जब हम कॉल साइड में देखते हैं तो हम वी मूव फॉरवर्ड फॉर द PCR विच इज़ लेस देन 0.5, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेशन को देखेंगे पुट साइड के लिए, कॉल साइड के लिए, और इस स्ट्रक्चरिंग को देखेंगे हम पुट साइड के लिए। ये फेब का जो 24 फेब का एक्सपायरी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में ये दोनों जोन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो 17,500 एंड 17,000 की हमारी ये रेंज फॉर्मेशंस इसके अंदर में रहेंगी, ठीक है। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसके अंदर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, कैसे उसके अंदर में चेंजेस आए हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग्स के अंदर क्या फॉर्मेशंस आई हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेंज को देखते हैं और उसे एनालाइज करते हैं तो वी फाइंड कि लास्ट जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें नेगेटिव बिल्डअप फॉर्मेशंस हुई हैं। पुट्स जो कॉल सेल ऑफ आपकी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द पुट सेल ऑफ, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल स्ट्राइक्स को भी देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक्स जो हैं वो आपकी बियरिश ही हैं इस समय, ठीक है। तो दैट सपोर्ट्स एन आइडिया कि आपका नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ है, उसको वो सपोर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स कॉल साइड तो सब कुछ बियरिश है और पुट साइड भी ये सेगमेंट्स को अगर आप देखते हो तो दे आर बियरिश, ठीक है। सिर्फ जो हमारी मेनली OTM पुट्स हैं और ATM पुट्स हैं दे आर बुलिश राइट नाउ, बाकी सब सेगमेंट्स जो हैं वो बियरिश ही फॉर्मेशंस उसके अंदर में हुई हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन चेंज को देखते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर में सबसे लास्ट 5 डेज का जो चेंज है हमें ये देखने को दिख रहा है कि पुट साइड के अंदर में चेंजेस ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। पहले फंक्शनिंग ज़्यादा बियरिश थी, बट अभी पुट साइड के अंदर में फॉर्मेशंस काफ़ी स्ट्रांगली बिल्डअप हो रहे हैं। इनफैक्ट ATM लेवल पे अगर आप ये फॉर्मेशन देखोगे तो दिस इज़ वेरी स्ट्रांग। पुट के साइड में बिल्डअप्स जो हैं, चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। दिस लुक्स स्लाइटली बुलिश एज कम्पेयर द लाइक ऑप्शन चेंज का जो डेटा है, ठीक है राइट। ऑप्शन चेंजेस जो लास्ट 5 डेज में हुए हैं उसके हिसाब से इट इज़ लुकिंग बुलिश, क्योंकि आपके नियर बाय स्पॉट काफ़ी हैवी बिल्डअप्स हैं पुट्स के अंदर में जो चेंजेस देखे गए हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्म स्पाइकिंग हो सकता है, ठीक है, बट अभी लॉन्गर स्पैन के अंदर में एज पर द डेटाज इट इज़ बियरिश जब तक कि वो ट्रेंड चेंजअप नहीं होता, ठीक है। और राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेटा इन दिस केस। नेक्स्ट डेटा हमारे बिल्डअप फॉर्मेशंस हैं। बिल्डअप से भी हम लोग देखेंगे, जितना डेटा को आप कंपाइल करोगे उतना आपके पास में एक राइट अंडरस्टैंडिंग आएगा। एक पॉइंट गलत हो सकता है बट जब आप फॉर्म करो राइट। तो अगर इसमें हम बिल्डअप्स देखते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्डअप्स फॉर्मेशंस देखते हैं, तो शॉर्ट बिल्डअप्स राइज हो रहे हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इस जोन के अंदर में जबकि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, बट शॉर्ट बिल्डअप्स ने एक धीरे धीरे करके राइजिंग स्ट्रक्चर दिया है शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस में, विच इज़ लाइक कुछ ना कुछ इस जगह के हिसाब से है। जैसे यहाँ पे भी राइजिंग शॉर्ट बिल्डअप्स थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मार्केट्स बियरिश ही हैं इस डेटा के हिसाब से, इट कैन गो डाउन, ठीक है। अगर हम OI परसेंटाइल एंड प्राइस को देखते हैं तो दिस इज बियरिश राइट नाउ फॉर अस, ओके।
अगर हम यहाँ से मैक्स पेन फॉर्म नेक्स्ट वर्कअप रहेगा, देखो मैक्स पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस के अंदर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। अभी करेंटली अगर हम देखते हैं ना, मैक्स पेन इज डिमिनिशिंग, ये प्राइस जो मैक्स पेन का है वो डिमिनिश है, ठीक है, राइट। 17,400 17,300 इस तरीके से वर्कअप कर रहा है। तो अभी करेंटली इट्स स्टैंडिंग एट 17,300 लेवल्स। बेस्ट ये होता है कि प्राइस अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं तो मैक्स पेन से ऊपर होना चाहिए, बिकॉज मैक्स पेन इज डिमिनिशिंग राइट नाउ। तो अभी हम इसकी फॉर्मेशंस सेल की साइड ही देखेंगे, और हमारा प्राइस जो है 17,300 के ऊपर अगर चला जाता है तो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर सेलिंग अप द सेलिंग पॉइंट्स हमारे मैक्स पेन के ऊपर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग पॉइंट था, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है एंड मैक्स पेन के ऊपर है, यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग पॉइंट था, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे अच्छा सेलिंग पॉइंट था। अब दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो प्राइस 17,300 तक रीच करेगा एंड मैक्स पेन के ऊपर एक अच्छी सेल जोन के अंदर में आएगा, या फिर प्राइस डिप करेगा, मैक्स पेन भी डिप करेगा एंड अगेन प्राइस मैक्स पेन के ऊपर जाएगा, देन विल बी टेकिंग अप द एंट्री। कल के लिए बेस्ट है कि हम 17,300 के लेवल को फोकस अप करें, रीच करते ही हम लोग शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप करें, ठीक है। बट अगर प्राइस इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, अपनी रीसेंट पीक्स को ब्रेकअप करता है, देन इन दैट केस और मैक्स पेन भी राइज अप करना स्टार्ट करता है, देन वी विल बी बुलिश। तो वो ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होगा, बट इट विल टेक सर्टेन टाइम, वो फिर बुलिश पैटर्न चेंज होगा, ठीक है, राइट। अभी के लिए वी आर इनटू द बियरिश पैटर्न्स, राइट। नेक्स्ट हम हैं एंड फॉर्मेशंस को और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा आईवीज का। आईवीज की फंक्शनिंग्स को हम चेकअप करेंगे, ठीक है, कि आईवीज की फॉर्मेशंस के अंदर में क्या डिफरेंसेस आए हैं वो चेक कर लेते हैं। आईवीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय, और स्ट्रॉन्ग आईवीज का मतलब ही होता है कि एक बियरिश मोमेंटम आ सकता है, तो वी विल बी बियरिश राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम और देखते हैं सेगमेंट्स के अंदर में, पीसीआर और प्राइस का चेंज फॉर्मेशंस को अगर हम वर्कअप करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। प्राइस को अगर हम कोऑर्डिनेशंस में देखते हैं तो प्राइस राइज किया है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस, ठीक है, बट उस दौरान के अंदर में हमारा पीसीआर डिप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, पीसीआर हमारा गिरा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा ओआई चेंज भी नेगेटिव वर्कअप हुआ है। अगर हम स्मॉल फ्रेम में देखते हैं तो प्राइस गिरा है एंड पीसीआर राइज हुआ है, तो एक स्लाइट बुलिश मूव ऑन कार्ड्स है, ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन 17,300 तक के लिए, 17,350 तक के लिए, दैट इज ऑन कार्ड्स, और ऑन दैट टाइम वी कैन हैव द सेल पोजीशंस, बिकॉज लॉन्गर स्पैन अभी हमारा सेल साइड के अंदर ही है, ठीक है। अब हम वर्कअप करते हैं चार्ट्स के ऊपर में, विल फोकस अप की कैसा चार्ट फॉर्मेशंस है, कैसा निफ्टी का फॉर्मेशंस है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी फॉर्मेशंस को देखते हैं तो इट इज़ लाइक बाई जोन के अंदर में भी प्राइस फॉर्मेशंस हैं, एंड इस समय एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 17,300। प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यही लुक फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, बट वो हमारे लिए फिर एक सेल जोन होगी जहाँ पे हम लोग सेलअप करेंगे। सारे अगर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो दे आर नेगेटिव। 5 डेज का ओआई चेंज -1.7 मिलियन, 20 डेज का फ्यूचर ओआई -1464935, शॉर्ट टर्म मैक्स पेन बियरिश है, ओआई वर्सेस प्राइस हमारा बियरिश है, 1 डे का ओआई चेंज भी हमारा -1.76 मिलियन है, तो वो भी बियरिश है, ठीक है। तो मोस्ट यूनिट्स अभी हमारे बियरिश हैं, इसलिए विल लुक फॉरवर्ड कि प्राइस मैक्स पेन लेवल से ऊपर जाए, वी कैन सेल इट ऑफ, या फिर प्राइस कंटिन्यू डिप अप करे अपने इस सपोर्ट लेवल को 17,083 के लेवल को ये ब्रेकअप करे, एंड फिर वहाँ से एक बियर मोमेंटम दोनों आ सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में कुछ भी सिनेरियो हो जाए, 17,300 पे भी हम लोग बियरिश हैं, और अगर 1780 भी पुल डाउन करता है तो वी आर ऑल्सो बियरिश ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड फॉर्मेशंस देखते हैं, जो निफ्टी का ट्रेड फॉर्मेशंस किस तरीके से 1:7 की ट्रेड रेशियोज में किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ट्रेड फॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे 1:7 की ट्रेड रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर में ट्रेड फॉर्मेशन होगी। अगर प्राइस चल रहा है 210, 17,210, तो देखो फॉर्मेशंस किस तरीके से होती हैं। अभी हमने दो लेवल्स फोकस किए हैं निफ्टी के, 17,300 का लेवल, 17,083 का लेवल। अगर 17,300 के लेवल पे राइज करता है, वहाँ से एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है। अगर 17,083 का नीचे जाता है, वहाँ से बेरिश मोमेंटम आ सकता है, और अभी करेंटली एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। हम लोग ओवरऑल बेरिश हैं, ये हमें क्लियर है, ठीक है। तो 17,210 एक प्राइस क्योंकि अभी का चल रहा है, तो इसके हिसाब से ग्राफ फॉर्मेशंस होंगी, ठीक है।
तो जब हमारा यही लेवल 17,300 पहुंचेगा तब हम ये ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे, राइट। अभी हमको इनिशियल बेसिस पे नहीं करना, उसी लेवल पे ट्रेड फॉर्मेशन होगा, बट दिस विल गिव यू द आइडिया कि ट्रेड फॉर्मेशंस करना किस तरीके से है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 17,210 का कर रहे हैं, मैंने टाइम स्पैन अपना 3:30 का रखा हुआ है इसके अंदर में, 3 बजे का रखा हुआ है, क्योंकि 3 बजे आई विल बी क्लोजिंग अप द पोजीशंस, ठीक है। तो 3 बजे के टाइम स्टैम्प के हिसाब से, राइट, ओके, 22 फेब 3 बजे का टाइम स्टैम्प, 17,210 का भी हमारा एक एंट्री लेवल है। फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस लेवल है 17,310 का, 15,000 के समथिंग का, इसमें 10,000 के समथिंग का प्रॉफिट जनरेशन होगा। और अगर 100 पॉइंट ऊपर मूव करता है, विच इज 17, मतलब नीचे मूव करता है 17,110, तो तब हमें 24,000 का प्रॉफिट जनरेशन होगा। तो ये प्रॉफिट जनरेशन एक आइडियल प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि 3 बजे के करीब ये प्रॉफिट जनरेशंस निकल के आएंगी। अगर 3 बजे से पहले कोई भी लेवल रीचअप करता है इसके अंदर में, ठीक है, नीचे की साइड में रीचअप करता है, ऊपर की साइड में रीचअप करता है, 3 बजे से पहले रीचिंग होती है, ठीक है, उस केस के अंदर में प्रॉफिट वैल्यूज कम होंगी। इसीलिए मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 की बोल रहा हूँ। दोनों साइड अभी प्रॉफिट आ रही है, बट हो सकता है कि अगर ऊपर की साइड में 100 पॉइंट की मूवमेंट लेट्स 1 बजे तक आ गई, 1:30 तक आ गई, तो इवेंचुअली इट कैन हैपन कि वो इन पोजीशंस को लेके प्रॉफिट जो वहाँ पे आ रहा हो वो कम हो, 1,000 का प्रॉफिट हो, 2,000 का प्रॉफिट हो, या नेगेटिव रिटर्न हो, -1,000 का हो, बट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है 22,000 का, तो मेरा लॉस एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा, करीबन 7,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर अप करते हो इस चीज़ के अंदर में। लॉस एक्सपेक्टेशन मेरा कितना हो जाएगा 3,000 का, 1:7 का हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना है, ठीक है। तो 3,000 से ऊपर का लॉस नहीं, मतलब मैं अगर 1 CR पोर्टफोलियो पे वर्कअप कर रहा हूँ तो 30,000 से ऊपर का लॉस नहीं, ठीक है। और 2.2 लाख का मेरा ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन रहेगा प्रॉफिट जनरेशन का, ठीक है। तो ये फॉर्मेशंस हैं ट्रेड की। ये जनरली आई डोंट डू इट आउट इन निफ्टी का मेरा एक अलग सेगमेंट होता है HFT का, ठीक है। स्टॉक्स का एक अलग सेगमेंट होता है, स्टॉक में ज़्यादा काउंटर फॉर्मेशंस होते हैं। जो डिस्प्ले में अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको ट्रेडिंग्स का HFT का रिजल्ट्स फॉर्मेशंस में आते हैं, तो आई विल बी ऑब्वियसली ट्रेडिंग अप इनटू द स्टॉक्स। कल का जो बुलिश काउंटर रहने वाला है दैट विल बी मारुति हमारा एक बुलिश काउंटर रहेगा, जिसके अंदर में चार्ट फॉर्मेशंस को हम पहले देख लेते हैं क्या चार्ट फॉर्मेशंस के अंदर में होने वाली है। मारुति विल बी आर बुलिश काउंटर, ठीक है। बाय जोन में या तो लाई अप कर जाए, मतलब कि मैक्स पेन लेवल इसका हमारा 8500 का है, 8500 के अगर नीचे आता है वी विल बी एबल टू बाय इट अप, या फिर अपने जो डे हाई था, जो आज का डे हाई था, उसको ब्रेकअप कर ले ऊपर की तरफ में, या फिर एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हमारा है, सिग्निफिकेंट पॉइंट जो पीक्स हैं हमारी 8653 की जो पीक्स हैं, अगर उसको ब्रेक कर लेता है देन ऑल्सो वी विल बी बाइंग इट अप। तो ये हमारे 3 एंट्री पॉइंट्स रह सकते हैं, ठीक है। या तो हमारी बाय जोन के अंदर में डिप अप करे, वी विल बी बाइंग इट अप, या फिर हमारे 8650 के लेवल को ब्रेकअप करे, वी विल बी बाइंग इट अप। BPCL हमारा बियरिश काउंटर रहेगा कल के लिए। BPCL का प्राइस इस समय के लेवल से नीचे, तो वी विल बी सेलिंग इट ऑफ। अगर ये राइज कर जाता है ऊपर ऑफ एट द लेवल ऑफ अराउंड 371, दोनों सेगमेंट्स के अंदर में वी विल बी पुटिंग फॉरवर्ड अ बियरिश ट्रेड इन दिस केस, ठीक है, राइट। सो ओवर हियर आई विल कंक्लूड द वीडियो। कल ये ट्रेड फॉर्मेशंस होंगी करीबन 9 से 10 के बीच में, 9:15 से 10 के बीच में ट्रेड फॉर्मेशंस आई विल बी डूइंग इट आउट। सो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप एंड टेक अप दीज पर्टिकुलर ट्रेड्स। उससे पहले वॉलंटियर एक्ट अपने रीजन में कर लेना। वॉलंटियर एक्ट्स क्या होते हैं, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। अपनी सिटी के अंदर में, अपने रीजन के अंदर में फीड पीपल हुम यू फील दे आर नीडी, एंड जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको अपना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो। जिनको स्किल्ड वर्क की ज़रूरत है उनको अपना स्किल्ड वर्क प्रोवाइड करो। अभी तक हम लोग 7,26,000 से ज़्यादा लोगों को फीड्स प्रोवाइड कर चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ को टच कर चुके हैं, बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये मेरे अकेले के करने से नहीं हुआ, आप सब लोगों के करने से हुआ। तो डू इट आउट। वी वांट टू रीच टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 1 CR फैमिलीज, टू हेल्प 1 CR फैमिलीज इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। तो इसे मिलके करना है। वॉलंटियर एक्ट करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना, टेक अप द ट्रेड एंड enjoy the profits from this, enjoy the learnings from this, right? ऑप्शन राइटिंग करो, ऑप्शन हेजिंग्स करो, ऑप्शन को राइट करके हेज करो। दिस इज द राइटेस्ट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अप। रिटर्न्स कम रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लो एंड स्टीडी इज इंपॉर्टेंट। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, राइट? ओके, सो टेक केयर, पीस आउट।